दीपावली से पहले एक बार फिर आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना ने कहा है, दीपावली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का। अगर आपकी खुशी का इजहार करने में वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वह खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगी। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन सीमा तय कर दी जाए। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक अगर किसी खुशी से जान माल की हानि हो रही है तो उस पर सख्ती करना बेहद जरूरी है। पहले मुस्लिम त्योहारों पर भी आतिशबाजी की जाती थी। शबे बारात में मुस्लिम समाज के लोग आतिशबाजी करते थे, लेकिन देश का हित को देखते हुए हमारे उलेमाओं ने इस पर पाबंदी लगाई और आज शबे बारात पर चारागाह होता है, ना कि आतिशबाजी होती है। ऐसे में दीपावली रोशनी का त्योहार है। पटाखों और प्रदूषण करके देश और खुद के पैसे में आग लगा रहे हैं। इसे रोकने की पहल करनी चाहिए। मेरा इस सिलसिले में पहले तो सवाल मेरा ये है कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने ये बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इन तमाम लोगों की बात मत कीजिए। वो चारों शंकराचार्य जिनको राम मंदिर की स्थापना के वक्त नजरअंदाज किया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, उनसे आतिशबाजी के सिलसिले में अगर आप सवाल करोगे तो वो भी वही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? तो मैं ये कहता हूं कि ये चारों शंकराचार्य जो है इनको आगे आना चाहिए, और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बारात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई कि त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बर्बादी है, दूसरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और जान का खतरा होता है इससे। इसलिए आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी। तो हम अपनी खुशी का इजहार दूसरे तरीकों से करते हैं। और वैसे ही मैं कहता हूं कि आतिशबाजी छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए या कितनी छोड़ी जाए, ये सवाल अगर जो संजीदा धर्मगुरु हैं वो लोग इस तरफ तवज्जो दें और अपने समाज को समझाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं माहौल बन सकता है। वरना मेरे तो किसी भी बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद पे जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो पटाखों का विरोध कोई भी हो, किसी का भी कहना हो, पटाखों का विरोध करता है उसके यहाँ जाके सुप्रीम बजाय। बिल्कुल सोचनी नहीं अपने भाई। मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए,
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بند ہونا چاہیے. تو جب آپ نے سپریم کورٹ کی نہیں مانی تو میری بھی نہیں مانو گے, مجھے پتا ہے. اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دھرم گروؤں کو آگے آنا چاہیے, شنکراچاریہ جو چاروں شنکراچاریہ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنے سماج کو سمجھانا چاہیے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ سوال آپ شنکراچاریہ سے جا کے کریں گے تو وہ بھی یہی بات کہیں گے جو میں نے کہی ہے. پٹاخے پابندی لگ جانی چاہیے. پٹاخے نہیں, خوشی کا اظہار اتنا کیا جانا چاہیے, ایک لمٹ طے ہونی چاہیے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, بے تحاشا آپ آتش بازی چھوڑو گے. غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں, قرضہ لا کے چھوڑے گا. خوشی کا اظہار کرنے کے لیے روشنی کیجئے, تھوڑی آتش بازی چھوڑ دیجئے, دھماکے تھوڑے سے کر لیجئے. تو دھماکوں کا تو آپ کو بڑا شوق ہے, ہمیں بھی شوق تھا, ہم نے تو ختم کر دیا اپنا. ہمیں بھی بڑا شوق تھا, ہمارے بچوں کو بڑا شوق تھا, لیکن بڑے حادثے ہوتے تھے. ہمارے علماء نے روک لگا دی, پابندی لگا دی. اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر ہم بھی آتش بازی چھوڑ رہے ہوتے تو یہ آتش بازی بھی ابھی تک تو پابندی لگ گئی ہوتی کہ جو آتش بازی چھوڑے گا وہ اس کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے گا. ہم اب آتش بازی صرف اس لیے بند نہیں ہو رہی کیونکہ مسلمان آتش بازی نہیں چھوڑتا ہے, مسلمان اپنے دیش میں پالوشن نہیں پھیلاتا ہے. میری تمام ہندو سماج سے یہ درخواست ہے کہ تیوہار منائیے, اور تیوہار خوشیاں منائیے. روشنی کا تیوہار ہے, روشنی کیجیے, پٹاخے چھوڑیے, آتش بازی چھوڑیے, لیکن اتنی آتش بازی چھوڑیے جس سے دیش میں پالوشن کی جو سمسیا ہو جاتی ہے, کسانوں پر مقدمے لگائے جاتے ہیں پرالی جلانے پہ. اس کی مجبوری ہے, پرالی وہ ہمیشہ سے جلاتا رہا ہے, اسے جلانا ہی پڑے گی. تو کسان جو ان داتا ہے اس پر مقدمے لگائے جاتے ہیں پرالی جلانے پر. تو پٹاخے بلا وجہ آپ جلا رہے ہو, خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تھوڑے سے جلا لو, 1000-2000 کے جلا لو, لاکھوں روپے کے, اربوں روپے کی آتش بازی. یہ دیش کا نقصان ہو رہا ہے, دیش کے دھن میں آگ لگانے کا کام کیا جا رہا ہے. تو میں بہت ونرم نویدن اپنے ہندو بھائیوں سے کر رہا ہوں کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آتش بازی بھی چھوڑیے, روشنی بھی کیجیے, لیکن